देखो इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ का जो इक्वेशन दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको इसीलिए इंटरप्रेट करना थोड़ा कभी कभी हार्ड लगता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वन, और इसके साथ ही कंटिन्यूएशन है लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का ऐसा स्ट्रक्चर तुमको दिया हुआ है। तो पहले तो देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या है सर, ग्राफ कैसे बनाए, इसका कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या करें। तो देखो पहले ना इसको ब्रेक करते हैं कि दिस, और इसको एक ब्रेक करते हैं और इसके साथ इस इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। मतलब पहले हमारे पास दो इक्वेशन आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वन और एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ग्रेटर देन क्यों हुआ, क्योंकि देखो एक्चुअली जब मैं इस पार्ट को लिखूंगा तो उधर खुला हुआ है, ये वाला पार्ट ऐसा रखेंगे, बस सिंपल सा बात है, जस्ट ब्रेक करती है दोनों को, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो इन इक्वेशन में है राइट, इसको तुम इक्वेशन में ही सोचो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन में ही सोचो इसको, और इसको भी इक्वेशन में सोचो पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए, मतलब फिगर बनाने के लिए। फिगर बनाने के लिए पहले हम लोग उसको इक्वेशंस के टर्म में ही सोचेंगे, इसके बाद हम लोग उसको देखो कैसे कितना इजीली ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो पहले तुमको दिख रहा होगा कि ये एक सर्कल का ये है लाइक इक्वेशन है, जहां पर उसका सेंटर 0,0 में है। हम लोग को सर्कल की इक्वेशन ऐसा दिखता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग रहा, वन रहा, तो उसको हम लोग सर्कल लाइक जनरल सर्कल है जो 0,0 में जिसका सेंटर है, और इधर जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसका वो रेडियस होगा। मतलब यहाँ पर ये वन स्क्वायर तो वन का ही स्क्वायर होता है, तो उसका रेडियस वन होगा। मतलब अगर मैं पहले इसको प्लॉट करूँ ग्राफ में, इस सर्कल को, ऐसा कुछ होगा जहाँ पर उसके पॉइंट्स हमें पता है कि रेडियस अगर वन हुआ, ये रेडियस अगर वन है तो ये 1,0 होगा, ये 0,1 होगा, ये -1,0 होगा, ये 0,-1 होगा, ठीक है। हमें सर्कल का ग्राफ तो प्लॉट हो गया, अभी इसका प्लॉट करते हैं। ये क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम लोग प्लॉट करने के लिए ऐसा देख सकते हैं कि चलो भाई इसको बॉक्स बना के जैसे हम लोग करते थे बचपन में वैसा करते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना लेने से y का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर मैं देखो x का वैल्यू 0 ले रहा हूँ, y का वैल्यू 1 आ रहा है, अगर y का वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो x का वैल्यू 1 है। देखो हमें दो पॉइंट इजीली मिल गया कि 0, 1, 1, 0। तो 0, 1 कैसे निकालेंगे, 0 तो हम प्लॉट हो चुका ऑलरेडी, 0, 1 और 1, 0 है ना। तो देखो यही दोनों पॉइंट हमको मिल गया इस लीनियर इक्वेशन के लिए। तो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं, ऐसे बनेगा लाइन, तो इक्वेशन पकड़ के दोनों का देखो ग्राफ प्लॉट हो चुका है इक्वेशन पकड़ के, लेकिन हमारे पास तो है इन इक्वेशन, तो इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे होगा, इन इक्वेशन में सिर्फ शेडेड रीजन चेंज हो जाता है। देख लो अभी कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन वन। लेस देन वन मतलब ऐसे जब लेस देन ग्रेटर देन रहता है ना, तुम क्या करोगे, देखो इसको लेस देन मतलब इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने का एक ही आइडिया है कि तुम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो तुम्हें ग्रेटर देन दिया हुआ है या लेस देन दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, एक्स और वाई के जगह पर तुम 0,0 बैठा दो मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन का वैल्यू ये 0,0 है, वो वाला वैल्यू बैठा दो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये 0,0 बैठाने के बाद सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके तरफ शेडेड रीजन करोगे, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके ऑपोजिट में शेडेड रीजन करोगे। फॉर एग्जांपल देखो मैं सर्कल के अगर दिखाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है राइट। तो अगर मैं यहाँ पर 0 और 0 बैठा दूं, देखो 0,0, 0 प्लस 0 आगे क्या आएगा, 0 इज लेस देन 1, मतलब ये जो सर्कल था वो इसका शेडेड रीजन 0 की तरफ ही होगा। मतलब अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम लोग बाहर की तरफ शेड करते हैं, ऐसा ऑपोजिट में शेड करते हैं। हो रहा है सेटिस्फाई बोल के 0 की तरफ, मतलब जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उसके तरफ हम लोग डैश लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन रुक जाओ, पहले इसका भी कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं 0 और 0 पुट करूं, क्या ये आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो ग्राफ था हम लोग उसको 0,0 की तरफ, मतलब जो ऐसा ग्राफ बना वो 0,0 की तरफ डैश लाइन नहीं होगा, वो बाहर की तरफ डैश लाइन होगा, ऐसे आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर सेटिस्फाई करा तो उधर ड्रॉ करोगे, अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो ऑपोजिट में ड्रॉ करोगे। तो देखो इसका क्या आ रहा है, देखो अभी तक ध्यान से सोचे हम लोग, सर्कल के लिए अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब सर्कल का अगर बात सोचूं मैं तो ये अंदर की तरफ कर रहा है, और अगर लाइन का बात सोचूं तो बाहर की तरफ कर रहा है। तो देखो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला पार्ट होगा ना, इंटरसेक्टिंग रीजियन, क्योंकि सर्कल के लिए अंदर की तरफ हो रहा है और लाइन के लिए बाहर की तरफ हो रहा है, तो दोनों का लाइक इंटरसेक्टिंग रीजन ये वाला पार्ट होगा। तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये हम लोग समझे इस ग्राफ से। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, वरना वापस इसको रिप्ले कर लो और एक बार ओवरव्यू सुन लो क्या किया हम लोगों ने। पहले तो इसको मतलब इन इक्वेशंस को इक्वेशन में बना के हम लोगों ने ग्राफ को प्लॉट किया, उसके बाद हम लोगों ने इन इक्वेशन के अंदर 0,0 को प्लॉट करके देखा कि ग्राफ किधर शेडेड रीजन प्रोवाइड कर रहा है,
तो अगर सर्कल दिखा रहा है कि अंदर की तरफ मतलब 0,0 की तरफ और लाइन दिखा रहा है बाहर की तरफ, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन ये वाला पार्ट हो गया। अभी हमें ये वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें देखो दोनों का कॉम्बाइंड फिगर का एरिया बोला गया था यहाँ पर, जहां पर इसका शेडेड रीजन और इसका शेडेड रीजन एक साथ एक इक्वेशन के अंदर आएगा, मतलब ये वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा उसको। तो हमें अभी इसका इक्वेशन मतलब इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। उसको कैसे करेंगे? देखो डायरेक्टली इसको तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्स के ऊपर डायरेक्टली ग्राफ होना जरूरी है, अगर मुझे इंटीग्रेशन डी एक्स में करना है तो। अगर इंटीग्रेशन डी वाई में करना है तो ग्राफ हमें डायरेक्टली वाई के ऊपर होना जरूरी है। लेकिन देखो ये जो ग्राफ है ये ना तो डायरेक्टली एक्स के ऊपर है ना डायरेक्टली वाई के ऊपर है, तो तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको? इसीलिए ये फंक्शन का और एक इंपॉर्टेंस है, मतलब इस स्पेसिफिक न्यूमेरिकल का, कि ना तो डायरेक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर है ना डायरेक्टली वाई के ऊपर है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें? देखो इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, तो मैं देखो सिर्फ पूरा मैथ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तुम अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात सोचो, देखो यहाँ पर कौन से दो फिगर तुम्हें क्लियरली एक्सिस के ऊपर दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तुमको दिखेगा कि सर एक तो सर्कल का ही क्वाड्रेंट है और एक उस लाइन के लिए ट्राइंगल बना है यहाँ पर। तो तुम सोच के देखो, अगर मैं सर्कल का पूरा का एरिया निकालूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से सर्कल का एरिया निकालूं, वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी है वाई के ऊपर भी है, उसका तो इंटीग्रेशन हो भी जाएगा। और मैं उससे ट्राइंगल को माइनस कर दूं, ये वाले पार्ट को, जो देखो वो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के ऊपर है, तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड रीजन मिल जा रहा है। मतलब क्या? मुझे सर्कल का एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस वो ट्राइंगल का एरिया अगर कर दूं, मैं समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आया वो टोटल को, मतलब ऐसा वाले पार्ट से अगर मैं इस ट्राइंगल को हटा दूं तो मेरे पास पड़ा रहेगा ना ये वाला जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। सिंपल सा बात है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जहाँ पर कर नहीं पाएंगे, वहाँ पर हम लोग अलग अलग मल्टीपल फिगर में ब्रेक कर लेंगे उसको और प्लस माइनस कर लेंगे। तो इस मैथ में भी हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग पहले तो इस कर्व का एरिया निकालेंगे, सर्कल का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ही इसको इंटीग्रेट करूँ तो मैं देखो सिंपल ही कर रहा हूँ कि मेरे को क्या एरिया कैलकुलेट करना है। पहले मेरे को ये एरिया कैलकुलेट करना है, उससे मुझे माइनस करना है अंदर का ट्राइंगल। तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिल जाएगा जो मेरा रिक्वायर्ड रीजन ऊपर का ऐसा छोटा सा डी शेप का है वो वाला। ऐसे ना कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इससे ट्राइंगल को माइनस, फिगर को देखो ध्यान से, इस क्वाड्रेंट से इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। तो ये एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम लोग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तब भी क्या होगा? देखो एक्स कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है? 0 से 1 तक, मतलब 0 to 1। इसके लिए भी 0 to 1। तो अब इसमें भी इंटीग्रेशन 0 to 1 dx कर देंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन 0 to 1 dx कर देंगे। और एक्स के रिस्पेक्ट में करने बोल के किसका इंटीग्रेशन होता है? वाई का, इसका भी वाई का। तो अभी सर्कल का इक्वेशन हमारे पास क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ से y निकाल देते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो गया, इसमें बैठा देते हैं, मतलब 0 to 1 ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस स्ट्रेट लाइन के लिए क्या था इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स, उसको भी पुट कर देते हैं, तो 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट कंप्लीट। तो समझो यहाँ पर हम लोगों ने ये फिगर कैसे निकाला, दोनों का अलग अलग फिगर निकाल के बीच में माइनस कर दो और कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। देखो अब इसका तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? x/2 ब्रैकेट में द क्वेश्चन इटसेल्फ प्लस a²/2 और फिर अंदर आएगा साइन इनवर्स x/a। इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 1 माइनस, इसमें क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन तो होता है x माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। इसमें भी लिमिट लगा देंगे 0 to 1, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसमें अपर लिमिट बैठा हूं तो क्या होगा? 1/2 मतलब 1 बैठ रहा पहले, 1 माइनस x² मतलब 1 ही होगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/1 तो 1 ही होता है। ये पहला वाला पार्ट हो गया। माइनस करना है हमको लोअर लिमिट, यहीं पर 0 बैठा के, तो 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 0 बैठेगा। और यहाँ पर साइन x भी 0, मतलब साइन 0 की जगह पर भी वो भी 0 हो जाएगा, पूरी सेकंड टर्म भी 0 हो गया। ओके, माइनस इसके लिए क्या करेंगे? 1 माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस 0 माइनस 0/2, तो ये भी पूरा टर्म हट जाएगा। तो क्या रहेगा हमारे पास? इसमें से क्या बचेगा? देखो ये वाला टर्म देखो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हट गया। अभी देखो क्या होगा? साइन इनवर्स 1 मतलब होता है π/2, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, π/2 और यहाँ पर हाफ, मतलब बचेगा मेरा π/4। यहाँ पर क्या बच रहा है? 1 माइनस हाफ, मतलब हाफ बचेगा, वो बाहर आके ये माइनस कर लेके ये हो जाएगा माइनस हाफ।
तो ये हो गया मेरा जो टोटल हमें एरिया निकालना था वो स्क्वायर यूनिट में, बस हो गया। तो इस न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि हमको जहाँ पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल ऐसा ग्राफ एक्सिस के ऊपर नहीं दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग कैसे करें, तो हम लोग देखेंगे फिगर को कौन सा ब्रेक करके ऐसा आ रहा है, तो उस अप्रोच से ये वाला मैथ सोचो तो ये मैथ इजी हो जाएगा, ठीक है। और ग्राफिकली हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट किए वो भी एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इसका हर एक मैथ का ऐसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का हर एक मैथ का तुम्हें ग्राफ पहले समझना पड़ेगा। अगर ग्राफिकली तुम्हारे दिमाग में विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं है तो बहुत इजीली तुम इस मैथ को नहीं कर पाओगे। सो हर एक मैथ का तुम्हारा प्राइमरी इंपॉर्टेंस तुम्हें देना है ग्राफ में, उसके बाद हम लोग तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ही, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है ही भाई। तो आई होप तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हमें कमेंट पे ज़रूर बताओ, तो हम लोग अपकमिंग वीडियोस पे और बेटर प्रोवाइड कर पाए। और ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।